everyone. Today we will discuss on most important and most repeated question of commerce from Unit 1 and from Unit 2. ग्लोबल कंपनी को कभी-कभी इसमें से एक कहा जाता है. ऑप्शंस दिए गए हैं. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ कॉर्पोरेशन, अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड कंपनी एंड नन ऑफ अबाव. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, a global company sometime called a corporation. फॉरेन ट्रेड प्रत्येक देश को नेचर रिसोर्सेज का किस तरह यूज करने में मदद करता है. ऑप्शंस आर ऑप्टिमल, लॉस, बेटर एंड नन ऑफ अबाव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Foreign trade help each country to make optimal use of its natural resources. Enjoying comparative advantage for country means having a rich opportunity cost of domestically producing a commodity than the other country. Options are lesser, greater, no, and none of above. Correct answer of this question is option number A, lesser. इसमें से कौन सा एक इंटरनेशनल बिजनेस के प्रवेश के तरीकों में शामिल नहीं है. ऑप्शंस आर एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, इंपोर्टिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंपोर्टिंग. इंपोर्टिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन मोड ऑफ एंट्री इनटू एन इंटरनेशनल बिजनेस. इसमें से कौन सा फैक्टर इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल थियरी में इम्पोर्टेंट माना जाता है. ऑप्शंस आर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मार्केट स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबाव. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर ये दोनों ही फैक्टर इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल थियरी में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं. Anti-dumping duties are used to offset of marginal of dumping, punish domestic consumer from buying high-priced imported good, discourage foreign government from subsidizing their exporter, and reduce the tariff revenue of the domestic government. इसका करेक्ट आंसर है offset of marginal of dumping. Anti-dumping duties are used to offset of marginal of dumping. ग्लोबलाइजेशन फर्म के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि ऑप्शंस आर इट ओपन अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, इट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, इट कुशन्स देम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इवेंट इन अदर कंट्री, and it increases the risk and uncertainty of operating in globalizing world economy. ग्लोबलाइजेशन फर्म के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन फर्म को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन. ग्लोबलाइजेशन बिजनेस के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि इट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी व्हेन ऑपरेटिंग अब्रॉड. It means that they can increase prices, it can result in more competition and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. Globalization can create problem for business because it increase vulnerability when operating abroad. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. Globalization implies integration of the economy of the country with the rest of the world economy. Globalization focus on industrialization, both A and B, and none of above. Statement globalization implies integration of the economy of the country with the rest of the world economy and the globalization focus on industrialization. This both the sentences are correct. इसमें से कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास और निगरानी के लिए जिम्मेदार है. ऑप्शंस आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल.
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबलाइजेशन में कंज्यूमर को नीचे दिए गए में से कौन सा सुनिश्चित नहीं किया गया है? ऑप्शंस आर लोअर प्राइसेस, बेटर सिलेक्शन, क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इम्प्रूव्ड सर्विसेज। Clear origin of goods and services is not ensured to the consumer in the globalization. इसमें से उस मोड को पहचाने जो राजनीतिक गठबंधन है इंटरनेशनल बिजनेस में। ऑप्शंस आर फ्रेंचाइजिंग, लीजिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट एंड जॉइंट वेंचर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट वेंचर। कंपनीज अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज करती है थ्रू डिफरेंट मीन्स। ऑप्शंस आर एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंचाइजिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम द राइट टू यूज फर्म successful business model and brand, selling out the successful business model and brand, hiring a firm successful business model and brand, and none of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंचाइजिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम द राइट टू यूज फर्म सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस मोड से? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। इसमें से कौन सा एक एफडीआई का फॉर्म नहीं है? परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग असेट इन फॉरेन करेंसी, न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट, equipment, making investment in mutual fund, transfer of many type of asset। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर्म ऑफ एफडीआई। इसमें से कौन सा एक डब्ल्यूटीओ का बेसिक फंक्शन नहीं है? टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन and operation of trade agreement, to settle differences and dispute among its member countries, to facilitate the expansion and balanced growth of international trade, to carry out periodic review of the trade policy of its member country। To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, ये WTO का बेसिक फंक्शन नहीं है। Bretton Woods Conference resulted into establishment of which of the following? Options are IMF and IDA, IBRD and IFC, IDA and ADB, and last one is IMF and IBRD. Correct answer of this question is option number D, IMF एंड IBRD। इसमें से कौन सा एक WTO को रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस आर ट्रिप्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ट्रिम्स एंड ट्रायल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रायल इज नॉट रिलेटेड टू WTO। इसमें से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है? ऑप्शंस आर IMF, IBRD, ADB एंड IFRS। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IFRS इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। The companies having business in a large number of countries around the world at present are called, options are Transnational Corporation, TNC, Multinational Corporation, MNC, Global Corporation,
GC and Multinational Enterprise MNE। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल कॉरपोरेशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? An expenditure intended to benefit current year is revenue expenditure. Amount paid for acquiring goodwill is capital expenditure. Wages paid for installation of new machine is usually debited to wages account. Revenue expenditure is not intended to benefit future period. Amount paid for acquiring goodwill is capital expenditure। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें से कौन से बेनिफिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के? इट फैसिलिटेट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग, इट प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल, इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, इट डेवलप अ सेंस ऑफ cost consequences among manager and their subordinates. Options are 1, 2 and 3. Second option is 2, 3 and 4. Third option is 1, 2 and 4 and fourth option is 1, 3 and 4. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 and 4। इसमें से कौन सी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड सैंडरलैंड कमिटी ऑफ यूके ने प्रपोज की थी? ऑप्शंस आर जनरल प्राइस लेवल मेथड, स्पेसिफिक प्राइस लेवल मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड सैंडरलैंड कमिटी ऑफ यूके ने प्रपोज की थी। The amount of depreciation charged to profit and loss account varies every year under fixed installment method, annuity method, diminishing balance method and insurance policy method. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, annuity method. Interest on loan taken for the purchase of fixed asset is revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure and capital loss. Interest on loan taken for the purchase of fixed asset is capital loss. नीचे दिए गए असेट कंपनी के बैलेंस शीट में किस ऑर्डर में शो होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर। Select the correct answer using the code given below. Options are 2, 1, 4 and 3. Second option is 1, 2, 3 and 4. Third option is 3, 4, 1 and 2. And fourth option is 4, 3, 2 and 1. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर, देन फर्नीचर एंड फिटिंग, then cash and then trade receivable. Dual aspect concept result in which of the following accounting equation? Options are revenue equal to expenses, capital plus profit equal to asset plus expenses, capital plus liability equal to asset and capital plus drawing equal to owner equity. So the correct answer of this question is option number D, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट रिजल्ट इन कैपिटल प्लस ड्रॉइंग इक्वल टू ओनर इक्विटी। इसमें से कौन सा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? ऑप्शंस आर सैलरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। What is underlying concept that support the immediate recognition of an estimated loss? Options are substance over form, consistency, matching and prudence. So the correct answer of this question is option number A, substance over form.
The present value of the future contribution of employee is one of the method of options are HR accounting, inflation accounting, social accounting and responsibility accounting. The correct answer of this question is option number C, social accounting. अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट होता है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व. इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिजर्व. Receipts and payments account are prepared by options are manufacturing concern, non-trading concerns, trading concern, company register under Company Act 1956. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. Receipt and payments account are prepared by trading concerns. कंपनी के पास जो फंड अवेलेबल होता है आफ्टर पेइंग ऑल द क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड ऑप्शंस आर नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग्स. कंपनी के पास जो फंड अवेलेबल होता है आफ्टर पेइंग ऑल द क्लेम्स, टैक्स एंड डिविडेंड उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं.